कि श्री राम जी के बाण वहाँ पहुँच करके रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कान के कुंडल को अलग कर दिया, काट दिया। सभा में सभी लोग सशंकित हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं कि ये तो बहुत बड़ा अशुभ हुआ है। रावण ने यह देख करके हंसते हुए युक्ति पूर्वक कहा कि जिसके सिर गिरने से सदैव शुभ हुआ है, उसके मुकुट गिरने से क्या अशुभ हो सकता है? अर्थात नहीं, मुकुट गिरना भी शुभ परक है। फिर भी रावण को ऐसा लगा कि लोगों के मन में जो भय बसा हुआ है वह समाप्त नहीं होने वाला है। तब उसने कहा कि आप लोग जा करके अपने घर में सो जाओ। फिर तो सभी प्रणाम करके चलते भये। रावण भी अपने महल को गया। गोस्वामी जी कहते हैं, मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवण पुर मही खसेऊ, मंदोदरी सोच उर बसेऊ। मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया है। कब से? जब से श्रवणपुर मही खसेऊ। श्रवणपुर माने कर्णफूल, कान के कुंडल। मही खसेऊ माने भूमि पर गिर गया है। मंदोदरी के हृदय में सोच ने निवास कर लिया, सोच बस गया। अब ये सोच तभी जा सकता है जब रावण श्री राम से विरोध छोड़ देते हैं। रावण श्री राम से विरोध छोड़ नहीं सकता, मंदोदरी के हृदय का सोच जा नहीं सकता। गोस्वामी जी ने कहा, मंदोदरी सोच उर बसेऊ। वैसे छत्र और मुकुट गिरने का मतलब यह था कि रावण का राज्य समाप्त होगा। अर्थात रावण के पास राज्य नहीं रहेगा। उस बात को लेकर के मंदोदरी को चिंता नहीं है। चिंता इस बात को लेकर के है कि मेरे जो कान के कर्णफूल भूमि पर गिर गए हैं, इसका मतलब मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरा सुहाग समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वह चिंतित है। खसेव का अर्थ होता है गिरना। डोलत डरनी सभासद खसे। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। सजल नयन कह जुग कर जोरी। नेत्र सजल है,
मंदोदरी के नेत्र सजल है। कर जोरी कह, कर जोरी माने हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्राणपति मोरी विनती सुनो, मेरी विनती को सुनिए। मंदोदरी द्वारा यह तीसरा उपदेश है रावण के लिए। प्रथम बार और द्वितीय बार उपदेश करने में, सिखावन देने में मंदोदरी ने नीति का सहारा लिया था। बोली वचन नीति रस पागी। और इस समय में इन्होंने करुण रस का सहारा लिया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, नेत्र सजल है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है। जैसे हृदय दाह अति बदन मलीना, कह कर जोरी वचन अति दीना। सुमंत्र जी महाराज जिस प्रकार से श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं, वैसे ही मंदोदरी बड़ी अधीरता के साथ प्रार्थना कर रही है। यह भी प्रार्थना का एक बहुत बड़ा बल है कि करुण रस के साथ प्रार्थना करें। करुण रस के साथ प्रार्थना करने पर जिनसे प्रार्थना की जाती है उनका हृदय द्रवित अवश्य होता है। और जब नारी अन्य उपाय से सफल नहीं हो पाती है, तब करुण रस के सहारे से अपने पति को मनाती है और फिर उनके पति मान जाते हैं। लेकिन रावण मानेगा नहीं। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। आप मेरे प्राणपति हैं, प्राण के रक्षक हैं, इसलिए मेरे लिए ही सही आप मेरी प्रार्थना सुनिए। कंत राम विरोध परिहरहु, जाने मनुज जनि हठ उर धरहु। कंत राम विरोध परिहरहु। हे कंत, श्री राम जी से विरोध को परिहरहु माने छोड़ दीजिए। श्री राम जी को मनुज जानी हठ उर जनि धरहु। श्री राम जी को मनुष्य मानते हुए हठ हृदय में मत धारण कीजिए। आप मेरे कंत हैं। कंत का अर्थ होता है सुख को विस्तार करने वाले। कम माने जल होता है, कम माने सुख भी होता है। सुखम तनोतीति कंतः, जो सुख को विस्तार करें वे कंत। आप मेरे कंत हैं, आप मेरे पति हैं। आप श्री राम जी से विरोध को छोड़ दीजिए। मंदोदरी ने अपने पति से कहा कि आप मेरे सुख के विस्तारक हैं,
और यही सत्य है कि नारी जाति के जीवन में उनके पति ही सुख के विस्तारक होते हैं। अमित दानी भरता वैदेही, अमित दानी भरता वैदेही। तो हे कंत, श्री राम जी से विरोध को आप छोड़ दीजिए। जब श्री राम जी से विरोध आप छोड़ेंगे तभी मेरे सुख का विस्तार होगा, मेरे सुख मेरे पास रहेंगे, अन्यथा मेरे सुख छिन जाएंगे। श्री राम जी मनुष्य नहीं है, श्री राम जी परमात्मा है, श्री राम जी भगवान हैं, ब्रह्म हैं। आप इस हठ को छोड़िए। आपने हठ कर लिया है कि श्री राम जी मनुष्य हैं। श्री राम जी मनुष्य नहीं, श्री राम जी भगवान हैं। मंदोदरी ने इस बात को समझा है। जैसे कि हनुमान जी महाराज ने बड़ी सभा में भगवान श्री राम के ईश्वरत्व को कहा, विभीषण जी ने कहा, तथा मारीच ने भी कहा। मारीच की बात भी स्पष्ट है, भले वहां मंदोदरी न हो लेकिन उनको जानकारी तो है। तो सभी श्री राम जी को ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, सिवाय आपको छोड़कर। आप उनको मनुष्य कहते हो, परंतु सब लोग उन्हें भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। जब सब लोग ब्रह्म कहते हैं आपको भी उन्हें भगवान मान लेना चाहिए। मारीच ने कहा, तेहि पुण्य कहा सुनहु 10 सीसा, तेहि पुण्य कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। विभीषण जी ने कहा, तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता इत्यादि। कुंभकर्ण ने भी कहा, किन्नेसी प्रभु विरोधते ही देवक, शिव विरंचि मुनि जाके सेवक। अंगद जी ने कहा, सोनर क्यों 10 शीस, सोनर क्यों 10 कंद, बाली बधेव जही एक सर, 20 लोचन अंध, धिग तब जन्म कुजाति जड़। प्रहस्त ने कहा, सो भानु मनुज खाब हम भाई, सो भानु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। इस प्रकार से सभी ने उनको भगवान माना है। आप भी मान लीजिए। उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं कि उस कार्य से भी उनकी भगवत्ता सिद्ध होती है। बधि विराध खरदूषण ही, लीला हत्यो कबंध, बाली एक सर मारे, तेहि जानहु 10 कंध। श्री परशुराम जी उनके सामने नतमस्तक हो गए। वह श्री परशुराम जी जिन्होंने सहस्राबाहु को मारा, उस सहस्राबाहु को जिस सहस्राबाहु ने आपको परास्त कर दिया था। तो श्री राम जी की जो ईश्वरता है, उनकी जो भगवत्ता है, उनको आप स्वीकार करिए। मंदोदरी इस बात को समझती हैं कि मेरे पति श्री राम जी को मनुष्य मान बैठे हैं, मानव समझते हैं, वनवासी समझते हैं, राज्य से निष्कासित समझते हैं, परंतु इस बात को नहीं मानते हैं कि वे वस्तुतः मनुष्य रूप में अवतार लेकर के
असुर जाति को संहार करने के लिए तपस्वी बन करके, वनवासी बन करके वन में निवास कर रहे हैं। आप हठ मन में किए हुए हैं, हठ को छोड़ दीजिए, हठ मत कीजिए। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु, विश्वरूप रघुवंश मणि। स्वामी, आप अपना हठ छोड़िए और मेरे वचन पर विश्वास कीजिए। करहु वचन विश्वास। किस वचन पर? तो मैं जो कह रही हूं श्री राम के बारे में कि रघुवंश भूषण, रघुवंश मणि, रघुवंश भूषण श्री राम जी विश्व रूप हैं। इस वचन को विश्वास कीजिए। रावण कह सकता है कि नारी के वचन पर विश्वास करना ये बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि नारी के वचन पर विश्वास करने वाले को बड़ी हानि हुई है। कब ने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास। मंदोदरी कहती हैं कि मैं जो कह रही हूं वह नारी वचन नहीं है, केवल उस वचन को नारी कह रही है। फिर ये वचन वेद का है। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु, जासु प्रति अंग अंग, जिनके प्रत्येक अंग अंग में वेद लोक की कल्पना करते हैं। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। श्री राम जी विश्व रूप हैं, विराट स्वरूप हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। सब श्री राममय है। जो भी दिखाई दे रहा है ना, ये सब श्री राम जी का ही स्वरूप है। विश्वरूप रघुवंश मणि। आप विश्वास कीजिए। कहने का भाव यह है, चाहे जितना पढ़ाई कर लीजिए, धर्मशास्त्र वेद पुराण, लेकिन केवल पढ़ने से सिद्धि नहीं मिलती है। सिद्धि मिलती है विश्वास करने से। कवने उस सिद्धि के बिनु विश्वास हैं। आपके बारे में लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि दशानन वेद के बहुत बड़े विद्वान हैं। आपने वेद पर टीका भी लिखा है, वेद पर भाष्य किया है, तो वेद के वचन को आप मानते हैं ना। वेद वाणी पर विश्वास करना चाहिए। जो वेद वचन पर विश्वास नहीं करते, उसके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिन परमात्मा, जिन ब्रह्म
श्री राम जी के प्रत्येक अंग अंग में वेद लोक की कल्पना करते हैं। श्री राम जी के अंगों में ही अमुक अमुक लोक का निवास है।